बीच प्रदेश में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण से जुड़ी ये जानकारी है। दायरा जो है प्रदूषण का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्रदूषण जो है बढ़ता हुआ नजर आया। बारां में 240 AQI रहा, भरतपुर में 239, भिवाड़ी में 304 और बीकानेर में 269 AQI दर्ज किया गया। कोटा में 233, चूरू में 267, धौलपुर में 265, हनुमानगढ़ में भी करीब करीब 300 के आसपास, झालावाड़ में 245, झुंझुनू में 231, करौली में 257 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। तो प्रदेश में लगातार वायु प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। बारां में 240, भरतपुर में 239, भिवाड़ी में 304, बीकानेर में 269 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखने को मिला। और दूसरी ओर टोंक में 324, भीलवाड़ा में 238, श्रीगंगानगर में 238 AQI रहा है। तो लगातार हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब होती चली जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब श्रेणी में जाता जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो भिवाड़ी से इस बीच हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं सीधे। सुरेंद्र, भिवाड़ी का हाल आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त भिवाड़ी में क्या कुछ तस्वीरें जो हैं पॉल्यूशन को लेकर देखने को मिल रही हैं, किस तरीके की स्थिति भिवाड़ी में बनी हुई है? देखिए, भिवाड़ी के अगर पॉल्यूशन की हम बात करें तो लगातार जो भिवाड़ी है जो है वो लगातार एक खतरनाक स्तर पर बना रहता है। भिवाड़ी में पॉल्यूशन का जो कारण है वो इंडस्ट्रीज तो है ही है, लेकिन कई बार इस संदर्भ में एनजीटी के लेवल पे भी जांच हो चुकी है। और एनजीटी के लेवल पे जो जांच हुई है आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर के अलावा जो कुछ और भी कई जगह से जो इसका जांच की गई है, तो उसमें टूटी हुई सड़कों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार उस समय माना गया था। लेकिन आज इस समय की अगर हम बात करें तो टूटी हुई सड़कें भी रिपेयर हो चुकी हैं, लेकिन लगातार पराली को भी एक आरोपी बताया जा रहा है कि पराली के कारण भी जहां यह प्रदूषण है वो यहाँ पर फैलता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सर्दी का जैसे ही माहौल जब आता है तो उसके बाद से एक दीपावली के बाद में प्रदूषण का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ता है और जो तलवार है वो इंडस्ट्रीज पर लटक जाती है। इंडस्ट्रीज के जो संचालक है वो इस बात को बार बार रिपीट कर चुके हैं कि इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है वो कम है। इसके अलावा और जो आसपास का जो क्षेत्र है, कहीं दिल्ली एनसीआर से एरिया लगता है, कहीं हरियाणा से लगता है, तो उसका प्रकोप जो है वो भिवाड़ी में फैलता है। और भिवाड़ी के प्रदूषण को देखते हुए जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चों की छुट्टी है वो 23 तारीख तक के लिए यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। और इसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि अगर माहौल नहीं सुधरता है, अगर पर्यावरण में जो प्रदूषण का जो स्तर है वो अगर वो बढ़ता रहता है तो इस आदेश को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल अभी जो है वो प्राइमरी के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनकी स्कूल की छुट्टी की गई है और ये जो आदेश है सिर्फ बच्चों के लिए लागू है। जो अध्यापक है वो स्कूल आएंगे। जी सुरेंद्र, जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि प्रबंधन को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से दिशा निर्देश तो तमाम जारी किए गए हैं पॉल्यूशन की रोकथाम को लेकर, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है सुरेंद्र कि पॉल्यूशन कम हो? देखिए, जमीनी स्तर पर आपको बता दें हर बार खाना पूर्ति होती है। ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 ये लागू कर दिया जाता है। आम आदमी को समस्याएं जरूर होती है, एक तो पॉल्यूशन से होती है, दूसरी आम आदमी को इन नियमों से जो है आपत्ति होती है, परेशानियां होती है। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो इसका कोई जो असर है वो नजर नहीं आता। कभी अगर ज्यादा स्थिति खराब होती है, स्मॉग गन वगैरह जरूर लगाई दी जाती है, लेकिन ये एकमात्र इतिश्री कर ली जाती है छोटा मोटा कार्रवाई करने के बाद में। अदरवाइज अगर बड़े स्तर पर कोई दिखे, इसके हर साल ये समस्या पैदा होती है, अगर इसके बड़े जो है असर देखें तो वो कोई देखने को धरातल पर नजर नहीं आते। बिल्कुल सुरेंद्र। और सुरेंद्र, जानकारी ये भी चाहेंगे कि इस वक्त भिवाड़ी में ग्रेप का कौन सा लेवल लागू है? ग्रेप 4 की जानकारी यहाँ पर मिल पा रही है, लेकिन ये जो ग्रेप है दिल्ली एनसीआर में भिवाड़ी आता है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर का जो नेशनल कैपिटल रीजन के जो मापदंड है वो भिवाड़ी पे लागू तो किए जाते हैं, लेकिन भिवाड़ी को एनसीआर का बेनिफिट कोई नहीं मिलता, जिसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आम आदमी को ये परेशानी जरूर झेलनी पड़ती है। बिल्कुल सुरेंद्र, जाहिर तौर पर जिस तरीके से भिवाड़ी में स्थितियां पॉल्यूशन को लेकर बनी हुई है, आम जनता को तमाम समस्याओं का सामना लगातार करना